नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या आत्मलोक में इंसान की आत्मा जो है उसका जो मोह है पृथ्वी पर, जिस तरीके से हमें मोह होता है बहुत सारी बातों का, कुछ चीज़ों का या फिर अपने लोगों से ना बिछड़ने का, इस तरीके से ये जो मोह है दोस्तों वो आत्मलोक में उसी तरीके से आत्मा के साथ रहता है या फिर उसके मन से पूरी तरीके से चला जाता है। तो ये बात इस तरीके से है दोस्तों कि बहुत ही निचले स्तर की कोई अगर आत्मा होगी तो उसका जो मोह है इस दुनिया से जाने के बाद भी उस तरीके से होता है। इसलिए ये देखा गया है कि अगर कोई एक इंसान बहुत ही प्यार से अगर कोई घर बनाता है और वो एक निचली स्तर की आत्मा हो और वो इस घर में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो बहुत बार ये देखा गया है कि उसकी जो आत्मा है इस दुनिया से जाने के बाद भी आत्मलोक में जाने के लिए तैयार नहीं होती। उसी घर में कुछ पल या फिर कुछ सालों तक भी उसकी आत्मा वैसे ही रहती है। इसलिए मतलब कहीं ना कहीं हम हमेशा नहीं कह सकते कि आत्मा का जो मोह है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। ये निचले स्तर की आत्मा की बात हुई। बाद में जो मध्यम स्तर की आत्माएं हैं दोस्तों, उसका जो मोह है वो एकदम भी ज़्यादा नहीं होता। जैसे वो इस दुनिया से जाने के बाद आत्मलोक में तो चली जाएंगी, उनको जो लेने के लिए आत्माएं आती है उनके साथ, लेकिन आत्मलोक में जाने के बाद ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों वो कुछ ऐसी बातों से लिप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कहता हूँ कि पृथ्वी पर किसी को कोई एक खाने का पदार्थ पसंद है, तो वहाँ पर आत्मलोक में जब उसको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ये कह सकती है कि मुझे वैसे पदार्थ से ऊर्जा मिली तो मैं मतलब अच्छे से उसको सेवन करने की कोशिश करूँगी या फिर उस तरीके से मैं ऊर्जा को ग्रहण करने की कोशिश करूंगी। तो इस तरीके से मध्यम स्तर की जो आत्माएं हैं दोस्तों वो बहुत ही अच्छे से वहाँ पर रहती है। एक बड़ा तो उनको मोह नहीं होता, लेकिन ऐसे कुछ चीज़ों में वो लिप्त ऐसी तरीके से होती है कि जहाँ पर वो ऊर्जा को मतलब सोचने के लिए या फिर उसको लेने के लिए, कंज्यूम करने के लिए ऐसी चीज़ों का मतलब सहारा ले सकती है। और बाद में जो एकदम ऊंचे स्तर की आत्माएं होती है दोस्तों, उनको किसी भी बात का मोह नहीं होता। वहाँ का आत्मलोक का वातावरण ही कुछ ऐसे होता है कि वातावरण से ही उनको ऊर्जा मिलती है। जैसे यहाँ पर हमें पदार्थ खाने पड़ते हैं तब उससे हमें ऊर्जा मिलेगी, लेकिन आत्मलोक में बात पूरी तरीके से पृथ्वी पर अगर हवा में ही समझो खाना हो या फिर ऊर्जा हो तो हमें मतलब अलग से कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी तरीके से वहाँ पर एक वातावरण में ही ऊर्जा होती है, इसलिए अलग से कुछ वहाँ पर आत्माओं को खाना नहीं मतलब पड़ता। लेकिन वहाँ पर उस तरीके से वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और जो उच्च स्तर की आत्मा होती है इन सारी चीज़ों में ज़रा भी लिप्त नहीं होती। जैसे उच्च स्तर की आत्मा को पृथ्वी पर उसके पास सब कुछ है, एक मतलब बहुत बड़ा उसका घर है, बहुत अच्छे उसके करीबी लोग हैं, लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद वो इन सारी चीज़ों में मोह में नहीं अटकेगी, वो आराम से आत्मलोक में चली जाएगी। मध्यम स्तर की आत्मा जो होती है वो कभी कभार अटकती है, लेकिन ऐसे वक्त में क्या होता है दोस्तों, एकदम भी अटकना उसको हम नहीं कह सकते। जैसे विस्पे और रतु के साथ भी हुआ था, उनको अपने माता पिता की बहुत ज़्यादा चिंता लगी थी, लेकिन वो इतनी बड़ी चिंता नहीं थी कि उसके लिए वो पृथ्वी पर रहना चाह रहे थे। वो इसलिए भी नहीं रहे क्योंकि मध्यम स्तर की आत्मा को भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है। उनको पता होता है कि अगर वो पृथ्वी पर भी रहे फिर भी वो अपने लोगों के लिए ज़्यादा कुछ मदद तो नहीं कर पाएंगे और उनके आत्मा के लिए ये अच्छी भी बात नहीं होती। तो ऐसे समय में मोह तो थोड़ा है एक माता पिता के लिए या फिर और भी कोई अगर हमारा करीबी हो उनके लिए, लेकिन फिर भी ऐसी जो मध्यम स्तर की आत्माएँ होंगी वो फिर भी अपने आगे के सफ़र के लिए आत्मलोक में चली जाएंगी, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारी जो करीबी है उनसे हम आत्मलोक में तो ज़रूर मिलेंगे, वह हमेशा के लिए उनसे नहीं बिछड़ रहे। ये सारी चीज़ों के ज्ञान की वजह से वो उस दुनिया में ज़रूर जाती है। कुछ लोग इस भी तरीके से मुझे प्रश्न पूछते हैं दोस्तों कि उनका हमारे लिए प्यार नहीं रहा क्या, अगर हम उनके लिए बहुत ज़्यादा दुखी है तो वो हमें संदेश क्यों नहीं भेजते। देखिए कैसे है दोस्तों कि उनके आगे के सफ़र में वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे वहाँ पर, और वहाँ से वो बहुत बार हमें संदेश भी भेजते हैं, लेकिन हम अगर डिप्रेशन में हो, दुख में हो, चिंता में हो, तो ऐसे समय में क्या होता है कि वो जो संदेश है उसको हम बहुत ही अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ग्रहण करने के लिए हमारा जो अर्ध जागृत मन है उसको जागृत थोड़ा सा वो खुलना चाहिए। वो ध्यान से बहुत ही एकाग्रता से हम बहुत ही अच्छे से उसको खुल सकते हैं। तो उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। उसमें कितना वक्त और कैसे मतलब किस तरीके से वो सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी दोस्तों हम रेगुलरली अगर उसकी प्रैक्टिस करें तो हो सकता है कि उनके संदेशों को बहुत ही अच्छे से हम ग्रहण कर सकें। कुछ लोगों को ये भी लगता है दोस्तों कि इस जीवन में हमारे मतलब हमने किस बड़ी बातों को खोया है, या फिर हमने किसी अपने को खोया है, या फिर किसी का अधूरा प्यार समझो उसको नहीं मिला, तो इस सारी चीज़ों से क्या आत्मा भी दुखी होगी क्या। जैसे इस जीवन में किसी आत्मा की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बुरी समझो बीती, तो इस दुनिया से जाने के बाद भी उस चीज़ के लिए क्या वो रोएगी, क्या वो दुख मनाएगी, मतलब उसकी जो आत्मा है आत्मलोक में जाने के बाद भी उस बात के लिए वो दुखी होगी क्या, इस तरीके से वो मुझे पूछते हैं। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि जैसे आज हम एक मानवीय मतलब भौतिक मन जो हमारा है उसी तरीके से हम मानवीय मन के जैसे हम सोच रहे हैं, बहुत ही सरल भाषा में कहूँ तो एक मानवीय मन जैसा हमारा अभी फ़िलहाल है, उस तरीके से अगर हम सोचें तो हम बहुत ही दुखी होंगे उस बात के लिए। लेकिन हमारी जो आत्मा है दोस्तों उस तरीके से नहीं सोचती। हमारी आत्मा उस बात को कैसे सोचेगी, जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको
कि जैसे आप समझो 4-5 साल के थे और आपको एक खिलौना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन आपका वो खिलौना टूट गया या फिर आपको वो समझो नहीं मिला, आपके माता पिता ने उस खिलौनों को आपको नहीं दिया, नहीं खरीद कर दिया, और उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि मुझे वो खिलौना नहीं मिला, और बहुत ज़्यादा पूरी रात भर आप रो रहे थे उस वक्त। और क्या हुआ, बाद में आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ गई, आज आप 20-25 साल के या फिर उससे समझो बड़े हैं। ऐसे समय में आपको उस मतलब बात को लेकर आज आपको रोना आएगा क्या? आप मतलब दिल से मतलब सोचकर इस बात का जवाब देना। अब आपको उसके बारे में ज़रा भी बुरा नहीं लग रहा है, उल्टा आप हंसेंगे कि अरे मैं ऐसे कैसे सोच रहा था। तो इसी तरीके से जब हम आत्मा के स्तर में होंगे तब हमें ऐसी ही चीज़ें लगेंगी। जैसे मुझे समझो अब एक अपना अधूरा पैर नहीं मिला और मैं उसके लिए आज बहुत दुखी हूँ, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मेरे मन में मैं हंसूंगा इन सारी चीज़ों। मैं भी कितना बेवकूफ़ था जैसे माया के पीछे पड़ते रहा। मेरे लिए अच्छा ये था कि उस इंसान के लिए मेरे मन से मैं दुआएं मतलब दुखी तुम अपने जीवन में बहुत ही खुश रहो, अगर तुम खुश रहे तो मुझे भी और कुछ नहीं चाहिए। इस तरीके से एक दिल की भावना जो होती है ना, उस तरीके से आत्माएं इन सारी चीज़ों में मतलब अपने सफ़र में आगे बढ़ती है। मैं हमेशा इसलिए आपको कहता हूँ कि जो साधु संत जन होते हैं उनको आप देखने की कोशिश करो। उनको कुछ भी ऐसा उनकी ज़िंदगी के 5 स्टार ज़िंदगी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके जीवन में जो समाधान था वो शायद मतलब बिलियनियर इंसान में भी मतलब जितना समाधान नहीं होगा, उनके जीवन में मतलब वो एक समाधान था। तो आत्मा जो होती है दोस्तों इसी तरीके से एक शांत मुद्रा में अपने जीवन में आगे बढ़ती रहती है। इसलिए हम वहाँ पर मतलब हम आत्मा के रूप में किसी मोह में पड़ जाएंगे क्या, वहाँ पर हम बहते जाएंगे क्या चीज़ों के प्यार में? ऐसा कुछ नहीं होता। आत्मा इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हैंडल करना जानती है। उसके मन में इतना समाधान होता है कि वो इन सारी चीज़ों में नहीं बहेगी। जब पृथ्वी पर जन्म लेने की बात आती है तब वो जो आत्मा है दोस्तों वो अपने उद्देश्य को चुनाव करती है और पृथ्वी पर आती है, और पृथ्वी पर जो कंट्रोल लेता है वो उसका भौतिक मन ज़्यादातर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि जो जितना अच्छे से ध्यान करेगा, जिसका अर्ध जागृत मन जागृत होगा, वो स्थितप्रज्ञता की मतलब गति पर, उस मतलब विधि पर दोस्तों बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ते जाएगा। इसलिए जितना हो सके इस तरीके से मतलब एक स्थितप्रज्ञ अगर इंसान होकर हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसी चीज़ जो हमने गवाई है उसका ज़रा भी हमें बुरा नहीं लगेगा। कुछ ऐसी चीज़ जो माया है, माया आज मुझे कितनी भी मिले कल वो मुझसे छीन जानी है, तो ऐसी चीज़ों के लिए भी हम खुश नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमें माया में नहीं अटकना। हमारी आत्मा भी इन सारी चीज़ों में नहीं अटकेगी। हमारे आत्मा का जो स्वभाव है वही अगर हमारा स्वभाव बन जाए दोस्तों, तो हम मतलब इस पृथ्वी पर ज़्यादा हमें जन्म भी लेने नहीं पड़ेंगे। बहुत कम जन्म में उस आत्मा को मोक्ष मिल सकता है। इसलिए हमारे जीवन में दोस्तों इसी तरीके से इसी मन की अवस्था से हमें गुजर कर अपने एक मतलब एक समाधानी जीवन को जीकर हम हमारे जीवन उद्देश्यों का अगर हम पूरा करके आगे बढ़ते हैं तो ऐसी जो बातें हैं दोस्तों हमारे आत्मा के विकास के लिए, हमारे आगे की गति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।